बहुत गर्म है पानी। बहू बहू मेरे पैर जल रहे हैं। बैल देना जरा। क्यों बुड्ढे, अपने बेटे को बताएगा? क्या बताएगा अपने बेटे को? बोल ना, बोल। क्या बोलेगा? अपने बेटे को ये बोलेगा कि मैं तुझे टॉर्चर करती हूँ। पर अफसोस, जिन पैरों से चल के जाता ना तू अपने बेटे को ये सच्चाई बताने, वो पैर तो तेरे ठीक अब रहेंगे नहीं। बहू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मार रही है? मेरा कसूर क्या है? तुझे पता है बुड्ढे, तू ना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है और यही तेरा कसूर है, क्योंकि तू हर टाइम मेरे सर पे नाचता रहता है। सही कह रही है बहन तू। इसने बहुत बड़ी गलती कर दी सुबह ना काम करके। अब तो इसके सिर्फ पैर ही जलाए हैं और इसने हमारी बात ना मानी ना, इसको पूरा जला देंगे। हाँ भाई, तू ना बिल्कुल सही कह रहा है। तुझे पता है, इस बुड्ढे के आगे पीछे घूमती रहती थी मैं, मेरा पूरा टाइम निकल जाता था। लेकिन अब इसके पैर जल गए हैं, अभी एक जगह बैठा रहेगा, आगे पीछे घुमवाएगा नहीं मुझे। ओए, तू बैठा बैठा क्या देख रहा है? खड़ा हो, किचन में जा और हमारे लिए कुछ बना के ला। बहू मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे क्या बिगाड़ा है? मुझे तू क्यों मार रही है? परेशान कर रही है इतना। तूने मेरे पैर भी जला दिए। बहुत जलन हो रही है पैरों में। बहुत गर्म पानी गिराया। मोनू का फोन है। ओए बुड्ढे, तेरे ना बेटे का फोन आ रहा है और अगर मैं उससे बात करूं बीच में तूने कुछ भी बोला ना तो फिर सोच लो तेरा क्या हाल करूंगी मैं। अपना मुंह ना बंद करके बैठा रही हो। हेलो आंसी, कैसी हो तुम? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पापा कैसे हैं? तुम उनका अच्छे से ख्याल रख तो रही हो ना? पापा जी भी बिल्कुल ठीक है। और तुम मुझे उनके पास छोड़ कर गए हो तो मैं उनका ख्याल तो रखूंगी ना। मैं उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखती हूँ यार। तुम मुझ पर ट्रस्ट करते होगे तभी तो मुझे इनके साथ छोड़ के गए हो। तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। अच्छा, मेरी एक बात कराना पापा से। अरे वो बात ना मैं बाद में करा दूंगी यार। पापा जी को अभी दवाई दी है, दवाई खा के सोए हुए हैं। बाद में बात कराऊंगी जब उठ जाएंगी। ठीक है। अच्छा ठीक है, सुनो मोनू, तुम ना एक काम करना, कुछ पैसे भेज देना। पापा जी की ना दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, मुझे मंगवानी थी। हाँ, भिजवाता हूँ मैं पैसे। अच्छा ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। चल भाई, हम अंदर चलते हैं। और तू बुड्ढे, हम दोनों के लिए ना खाना बना दे और जब खाना तैयार हो जाए तो बता दियो। पापा, ये कैसी हालत बना रखी है आपने? और इतने चेहरे पर चोट का निशान, ये सब कैसे पापा? मोनू बेटा, तू आ गया। बेटा, मेरी ये हालत है ना, तेरी वाइफ ने और उसका भाई ने मिलकर करी है। क्या कहा? उसका भाई? हाँ, वो दोनों मिलकर 2-3 दिन से बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे हैं मुझ पर। पापा, वो दोनों मिलकर इतने दिन से आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? बेटा, मैं तुझे बताता तो क्या बताता। तू तो वहां देश की सेवा कर रहा था ना। और वैसे भी बहू ने है ना मेरा फोन भी छीन लिया था। आप चिंता मत करो पापा, आपका बेटा आ गया है ना। अब उन्हें पता चलेगा कि एक फौजी के बाप के ऊपर हाथ उठाने का नतीजा क्या होता है। उनको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो किसी के ऊपर भी अगर हाथ उठाएंगे ना तो उनके हाथ कांपेंगे। आप चलो मेरे साथ। दीदी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये बुढ़ा अभी तक खाना क्यों नहीं लेके आया? भाई क्या करूं मैं, अभी तेरे सामने उसे बोल के आई हूं ना कि खाना बना दियो। पता नहीं कैसा है, अभी बोलती हूँ, रुक। ओए बुड्ढे, मोनू तुम अचानक कैसे आ गए और तुमने बताया भी नहीं आने से पहले? हाँ, आ गया मैं। और मैं नहीं आ सकता क्या? वैसे भी ये मेरा ही घर है, तो जब मेरा मन करेगा तब मैं अपने इस घर में आ सकता हूँ।
लेकिन ये सब छोड़ो कि तुमने मेरे पापा के साथ क्या किया है। इन्हें टॉर्चर करा, जबकि डॉक्टर ने इन्हें आराम करने के लिए कहा है, और मेरे जाने के बाद मेरे ही घर में तुम इन्हें टॉर्चर कर रही हो। नहीं नहीं मोनू, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो पापा जी का बहुत ख्याल रखती हूँ। मुझे लगता है ना कि तुम्हारे पापा जी तुम्हें भड़का रहे हैं मेरे खिलाफ, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरा भाई तुम्हारे घर में आकर रहे। बस करो, और कितना झूठ बोलोगी। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है? अरे जब तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरे पापा पे अत्याचार कर रहे थे सुबह सुबह, तभी मैं आ गया था और गेट पर खड़े होकर सारी तुम्हारी हरकत देख रहा था। कैसे तुम दोनों मिलकर मेरे पापा के पैरों पे गर्म पानी डाल रहे थे, इन्हें जला रहे थे ताकि ये चल ना सके और चलकर कहीं जा ना सके। और तुम्हें क्या लगा मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? अरे सब जानता हूं मैं, कैसे तुम दोनों भाई बहन मिलकर मेरे पापा को टॉर्चर कर रहे हो। और आंसी, तुमसे मैंने प्यार किया, तुमसे शादी करी इसलिए कि तुम मेरे घर पे आ सको। और तुम तो जानती हो ना, मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। अरे इनका ही तो ध्यान रखना था तुम्हें। और वैसे भी ये मांगते क्या थे? 2 वक्त की रोटी। अरे इन्हें खाना देना तो चुपचाप जाके सो जाते। इनका सारा खर्चा मैं ही भिजवा रहा था। ना तुम्हें कोई तकलीफ देता है, ना तुमसे कुछ कहते हैं। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इतना भी नहीं रह गया, तुमने इन्हें मारना पीटना शुरू कर दिया। क्या बिगाड़ा था इन्होंने तुम्हारा? और एक ये तुम्हारा भाई, इसको मैं ये सोचकर गांव से लेकर आया कि यहाँ आकर पढ़ेगा लिखेगा, काबिल बन जाएगा, घर जाकर अपना घर संभालेगा। लेकिन नहीं, इसने तो सोचा मेरे बाप को मार कर सारी प्रॉपर्टी हथिया लूं ताकि मुझे कुछ पता न चले। मैं तुम दोनों की जानकारी के लिए बता दूं कि जब तुम दोनों मिलकर मेरे पापा को टॉर्चर कर रहे थे, मैंने अपने फोन में वीडियो बना लिया है, और ये वीडियो मैं प्रूफ के तौर पर कोर्ट में पेश करूंगा और तुम दोनों जाओगे जेल में। मोनू, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तुम हमें घर से बाहर निकाल दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? तुम्हें तो पता है ना कि हम दोनों का घर भी गांव में है, और हमारा खर्चा वो भी तो तुम ही उठाते हो ना। मेरा भाई, उसका करियर खराब हो जाएगा, उसकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ रह जाएगी अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो। और हमारी शादी भी तो अभी अभी हुई है ना। अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ दोगे, घर से निकाल दोगे, तो सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे? सोसाइटी वाले मुझ में खोट बताएंगे। मोनू प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हारे पापा के साथ कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं बहुत अच्छे से बिहेव करूंगी, इवन हम दोनों बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। प्लीज माफ कर दो। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे जितना प्यार तुम मुझसे करती हो ना, उससे कहीं ज्यादा प्यार मैं अपने पापा से करता हूँ। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी कि जब तुम इस घर में आओगी तो मेरे पापा का ख्याल रखोगी, लेकिन जब तुम मेरे पापा का ख्याल ही नहीं रख सकती हो, इस घर का काम नहीं कर सकती हो, कुछ नहीं कर सकती हो, तो इस घर में रहने का क्या मतलब बनता है तुम्हारा? इसीलिए आज ही के आज, अभी के अभी इस घर से तुम्हें बाहर निकलना है, और निकलो। प्लीज जीजा जी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। एक आप ही तो हमारे सहारा हो। मैं गाँव जाना नहीं चाहता, मैं यहीं रह के पढ़ना लिखना चाहता हूँ, आगे बढ़ना चाहता हूँ। प्लीज जीजा जी माफ कर दो मुझे। हाँ मोनू, मेरा भाई ना बिल्कुल सही कह रहा है। तुम प्लीज हमें माफ कर दो, ये हमारी आखिरी गलती होगी। आज के बाद ना हम तुम्हारे पापा के साथ कभी ऐसा नहीं करेंगे। मैं तुम्हारे पापा को अपने पापा मानकर रहूंगी, और तुम अगर मुझे छोड़ दोगे तो मेरे घर वालों का क्या होगा? तुम्हें पता है ना कि मैं कितनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा ने पाई पाई जोड़कर, खेती कर कर, इतनी मेहनत करके मेरी शादी की थी। तुम अगर मुझे छोड़ दोगे ना तो वे सदमा झेल नहीं पाएंगे। तुम प्लीज मुझे मत छोड़ो, हम आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस। ठीक है आंसी, इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात याद रखना, आइंदा तुम दोनों ने कोई ऐसी गलती करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे तुम दोनों? चलो पापा।